Okay, my dear students, as you know that last time we had started with the organic chemistry. Organic chemistry हम लोगों ने start की थी. I've told you yesterday that organic chemistry is basically the study of organic compounds. दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि हर वो चीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनको हम लोग जो है वो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना जो है वो मस्ट होता है जी. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को मैंने ग्रीक काउंटिंग बताई थी. मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका. ये 10 तक काउंटिंग मैंने आप लोगों को कहा था कि लर्न करने. उसके बाद हम लोगों ने जो है कंपाउंड्स बनाने सीखे थे, एल्केन्स के भी और एल्कीन्स के. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज द एल्काइन सीरीज. अच्छा मेरे बच्चों, दो सीरीज हमारी हो चुकी है, एल्केन सीरीज एंड द सेकंड वन इज alkene series. Today we are going to start with the third series, that is the alkyne series. Alkyne series क्या होती है जी? alkyne series में मेरे बच्चों keep remember कि आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जी. ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड. At least one triple bond should be present in between the carbons. ठीक है जी. तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन में कहीं पे भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द एल्काइन. ठीक है जी. एल्काइंस जो होते हैं मेरे बच्चों, इनकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड YNE. YNE पे इनकी जो है वो एंडिंग होती है जी. ठीक है जी. और इनका भी जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ether, because you people need at least 2 carbons for making triple bond in between them. तो इसका भी पहला कंपाउंड जो है वो ether से स्टार्ट होगा. ये ट्रिपल बॉन्ड है. I have told you last time कि हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 लाइनें, सॉरी 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4 लाइंस लगा सकते हैं आप लोग. तो यहाँ पे कार्बन जो है उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. ठीक है. एक बॉन्ड कम है सबके साथ, तो एक हाइड्रोजन लगा दी इधर, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा दी. तो इसमें 2 कार्बन हैं जिसका नाम क्या होगा, 2 को हम कहते हैं ईथा. तो इसकी एंड पे YNE लगा दी तो इसका नाम बन जाएगा जी इथाइन. ठीक है जी. उसके बाद हम लोगों ने एक और कंपाउंड बना लेते हैं लाइक दैट. ठीक है जी. ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना है जी. जी मुक्ताबर बोलो, इसको कैसे नेम करेंगे? एल्कीन की तरह आपने इसको नेम करना है. तो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजर. कहां से शुरू करें मुक्ताबर? सर राइट साइड से. राइट साइड से. राइट साइड से 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. तो राइट साइड से क्लोजर है तो 1 2 3 4 5 6. मैंने हाइड्रोजन ही लगाए. हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लीजिएगा जरूरत के मुताबिक. ठीक है जी. तो इसमें 6 कार्बन्स हैं. 6 को हम कहते हैं हेक्सा. कहां पे लिख देंगे? हेक्स. आगे बोलिए कहां पे? हेक्स 2 के ऊपर और उसके बाद वर्ड लिख देंगे आयन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्स 2 आयन. इसको हेक्साइन भी कहते हैं, लेकिन आपको वो नंबर स्पेसिफाई करना होता है जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आ रहा होता है. जी बेटे आप बताओ जरा, क्या नाम क्या आपका? हारिस. जी हारिस से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. अब हारिस ये कंपाउंड है बेटे. ठीक है जी. इसमें काउंटिंग किस तरफ से शुरू करूं बॉय? किसी तरफ से भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. जी बोलिए हारिस. पेंट लिख के लाइन डाल के 1 और 5 में बेटे जो पहले नंबर आता है 4 और आगे 2 बार आ रही है ट्रिपल बॉन्ड तो डाई का वर्ड लिख के और आगे YNE लिख देना, डाई आयन. ठीक है जी. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज माय डियर पेंट. 1 4 यानी 1 के ऊपर और 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है
और डाइआइन. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है जी. सो दिस इज योर एल्काइन सीरीज. ये आप लोगों की एल्काइन सीरीज है जी. हाइड्रोजन आप लोग खुद जरूरत के मुताबिक बेटे लगा लिया करो. मैं हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा. ठीक है. जितने बॉन्ड कम होंगे उतने हाइड्रोजन लगते हैं. मसलन इस कार्बन के साथ अगर आप देखिए तो 3 बॉन्ड्स हैं तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा. इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे हैं तो कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है. इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन. इसके साथ 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, 9 हाइड्रोजन. इसके साथ 1 हाइड्रोजन. तो इस तरीके से हाइड्रोजन आप लोग जरूरत के मुताबिक मेरे बच्चों खुद लगा सकते हैं जी. अच्छा जी, ये आपकी 3 सीरीज है मेरे बच्चों. एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज. ठीक है. उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं जी ग्रुप्स की तरफ. ठीक है जी. डिफरेंट ग्रुप्स में है उनकी तरफ जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं. अच्छा जी, सबसे पहला ग्रुप जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं दैट इज द एल्काइल ग्रुप. ओके गाइस, व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किए. ये मैं आप लोगों को सारी बेसिक्स बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले. अगर आपको ये बेसिक्स आती होंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है वो हमारे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. अच्छा जी, एल्काइल ग्रुप के लिए सबकी तवज्जो जरा प्लीज व्हाइट बोर्ड की तरफ हो एंड लिसन इट वेरी केयरफुली. थोड़ा सा मुश्किल कांसेप्ट है ये. अच्छा जी, एल्काइल ग्रुप में मेरे बच्चों क्या होता है कि ये जो एंड पे आपके कार्बन्स लगे हुए हैं, इन एंड पे लगे हुए कार्बन्स को हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन्स. सो दीज आर द टर्मिनल कार्बन्स. ठीक है जी, ये आपके टर्मिनल कार्बन्स हैं जी. एंड पे जो कार्बन्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, उनको टर्मिनल कार्बन्स का जो है वो नाम देते हैं. तो ये टर्मिनल कार्बन्स के अलावा किसी भी सेंट्रल कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन की बजाय मेरे बच्चों कार्बन लगाओ और उस कार्बन के साथ अपनी हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो लाइक दैट, तो ये जो आपका ब्रांच में लगा हुआ कार्बन है, ठीक है, इस ब्रांच में लगे हुए कार्बन को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप. दिस इज द ब्रांच कार्बन. ठीक है, इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं जी. और इसकी जो एंडिंग होती है वो याद रखिए हमेशा YL पे होती है जी. YL पे. ठीक है. यानी अगर आपके जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके अलावा अगर यहां पे कार्बन लगा होगा तो वो नहीं, इन टर्मिनल कार्बन्स के अलावा किसी सेंट्रल कार्बन के ऊपर अगर जो है वो कार्बन लगी हुई है हाइड्रोजन की बजाय तो उसको हम लोग एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं और उसकी एंडिंग हमेशा YL पे होती है जी. अब इसको नेम देने के लिए मेरे बच्चों हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जी. मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं. ध्यान से सुनिएगा सारे. ये मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ जी. ओके गाइस, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया है. मुझे इसको नेम करना है. ठीक है जी. इसमें देखिए ये टर्मिनल कार्बन्स जो हैं इनके अलावा सेंट्रल कार्बन के ऊपर कार्बन की ब्रांच लगी हुई है जी. ठीक है. सो हाउ वी शुड नेम इट? इसको कैसे नाम देंगे? इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो आप लोगों ने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है. whenever you want to name it, so you have to follow the 3 steps. सबसे पहले स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या करना है? सिलेक्ट
the longest continuous chain, आपने जो सबसे लंबी ट्री चेन है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जी, ये मैं चेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेड कलर से, ये देखिए ये मैंने चेन सिलेक्ट कर ली। इस पे गिने कितने कार्बन है जी? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ठीक है जी, इसको मैं रब कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, अब मैं एक और ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ जी, ये वाली। ठीक है जी, इसमें चेक करें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 कार्बन हैं। इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है जी, नाउ सिलेक्ट दिस वन जी। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं जी। इसको भी मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब इस चेन को सिलेक्ट करें, ये वाली। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। अब एक और चेन सिलेक्ट करते हैं जी, ये देखें, ये आपने चेन सिलेक्ट कर ली। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो इस चेन में आ रहे हैं। तो इसको मेरे बच्चों आप लोगों ने सर्कल कर लेना है, इसको कहते हैं सिलेक्ट कर लेना। सो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आप लोगों को जो सबसे लंबी तीन चेन है वो जिस तरह मर्जी आ रही है, जिगजैग होती भी आ रही है, सबसे लंबी तीन चेन आप लोगों को सिलेक्ट करनी होती है। दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है जी, जी जी नेमिंग के लिए सर। अच्छा, उसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट इज द स्टेप 2। ये आपकी आसानी के लिए स्टेप वगैरह बता रहा हूं यार, ताकि याद हो जाए चीज। उसके बाद स्टेप 2 है स्टार्ट काउंटिंग सर। वो जो उसके सबसे राइट साइड पे CH3 है उसको क्यों नहीं चूज कर सकते? उसको क्यों नहीं चूज कर सकते? वो इसलिए चूज नहीं कर रहे सर क्योंकि वो लंबी चेन का हिस्सा नहीं है। हमने चूज किया था, इसको चूज किया था, इसको भी चूज किया था। इसमें 7 कार्बन थे, इसमें 6 कार्बन थे। इसको चूज किया था तो इसमें 4 कार्बन थे। ठीक है जी, मतलब इसके साथ वो इंक्लूड नहीं हो सकती जो अभी चेन है इसमें, अगर हम लोग बोले हैं? नहीं, उसमें वो इंक्लूड नहीं हो सकती। कंटीन्यूअस वर्ड का मतलब यही होता है भाई कि आप चल रहे हो इस तरह जाके, आपने गए हो तो पीछे नहीं आना। तो अगर मैं इधर को जाके इधर जाता हूं तो फिर पीछे वापस आना पड़ेगा। कंटीन्यूअस का मतलब है कि कंटीन्यूअसली बस मूव करते चले जाओ, चाहे जिगजैग जाओ। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, स्टेप 2 सर जिस तरह सुफियान बोलो। सर इसको चेन में लाया तो जा सकता है? कैसे मिलाओगे यार, बताओ जरा मुझे कोई तरीका। कैसे? सर ऊपर से लाए ना और राइट साइड ये सर ऊपर से लाए। क्या इधर से इधर गए तो इधर से वापस तो नहीं ना फिर आ सकते। मैं कह रहा हूँ वापस नहीं आना। नहीं, वापस से नीचे से आ सकते हैं। कहां से यार? तुम सर मैं कैसे बताऊं? ऐसे हो ही नहीं सकता। लिसन टू मी, तुम क्यों घूमे हुए हो यार? अगर तुम इधर को चले जाते हो, लिसन, ये लो, इधर को चले जाते हो तो ये देखो, इधर जाओ यहाँ पे, तो फिर वापस आना है तुमने। वापस कैसे जाओगे? मैं कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस का मतलब ये कंटिन्यू हो, पीछे की तरफ नहीं आना। तो ये चूज नहीं कर सकते आप। ये कंटिन्यूअस चेन सबसे लंबी चेन है। अभी जरा 2 मिनट सब्र करो, इसकी पूरी जरा समझा दूं, फिर आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट मुझे दो, थोड़ा सा ये मुश्किल है। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ continuous chain which is more closer to branch और alkyl group। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीजें आपकी ये बाहर निकल चुकी है, सर्कल से बाहर, एक तो ये निकल गया है और एक ये निकल गया है। ये दोनों चीजें आपकी जो है वो ब्रांच है। These are the branches। ये ब्रांच है, ये वाली भी आपकी ब्रांच है। ये दोनों आपकी ब्रांचेस हैं।
ठीक है, अब हम लोगों ने काउंटिंग शुरू करनी है, या तो इस साइड से या इस साइड से। उस साइड को आप लोगों ने प्रेफरेंस देनी है जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए। मसलन मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं, 1 2 3, 3 के ऊपर ब्रांच है। अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3, 3 के ऊपर ब्रांच है, तो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ब्रांच है। सपोज करें अगर ये वाला CH3 इधर ना होता, ये सपोज कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब देखिए अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3, 3 पे ब्रांच है। अगर मैं इस तरफ से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 2 पे आपकी ब्रांच आ रही है जी, तो यहां से क्लोजर है। तो आप लोगों ने मेरे बच्चों यहां से काउंटिंग शुरू कर देनी है, लिख देनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, सो दिस इज योर स्टेप 2। उसके बाद आखिरी स्टेप देखें और उसके बाद इसकी लेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए जी स्टेप 3। स्टेप 3 में जो आपकी ब्रांच है जिसको एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, आपने सबसे पहले उसको नेम देना है जी। और उसके बाद जो आपके पास कंटिन्यूस चेन है जिसको आपने सर्कल किया हुआ है, उसको आपने नेम देना है, नेम आफ्टर एल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, सबका ध्यान इधर हो। अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं जी। ब्रांच, ये 2 ब्रांचेस हैं आपके पास। ये सेकंड कार्बन पे मरियम कितने कार्बन है बाहर बेटे? 1 को हम क्या कहते हैं? मीथा। और ब्रांच के एंड पे क्या लगा देते हैं? YL। सो दिस वुड बी 2 मिथाइल। 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। ठीक है जी, आगे देखें, ये 5 के ऊपर भी एक कार्बन है बाहर, तो एक को हम मीथा कहते हैं, तो ये 5 भी मिथाइल है। तो इन दोनों को सेपरेट लिखने की बजाय, दोनों ही मिथाइल है, तो इनको सेपरेट लिखने की बजाय इकट्ठा लिख देते हैं 2,5 और 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख देंगे जी। ये हमारा ब्रांच का नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड चीज पे आ जाए, कंटिन्यूस चेन। तो कंटिन्यूस चेन में आपके 7 कार्बन है और सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी, तो 7 को हम कहते हैं हेप्टा, और सिंगल बॉन्ड्स हो तो उसके एंड पे ANE आता है जी, तो इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। सो द नेम ऑफ दिस होल कंपाउंड दैट विल बी 2 मिथाइल और 5 मिथाइल, तो 2,5 डाइमिथाइल, और उसके बाद ये 7 कार्बन्स हैं तो हेप्टेन। यू गॉट इट? सबको समझ लग गई है बच्चों? यस सर। अभी इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको सबको फिर अच्छा क्लियर हो जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी से। ये 2 के ऊपर बाहर एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया ना, 5 के ऊपर भी बाहर एक कार्बन है तो वो भी मिथाइल हो गया। उनको इकट्ठा ज्वाइन करके लिख दो 2 5, ये 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और उसके बाद ये 7 कार्बन्स हैं कंटीन्यूअस चेन में, तो 7 को हम क्या कहते हैं? हेप्टा। ठीक है जी, और उसके एंड पे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ANE आ जाएगा, सो हेप्टेन। यू गॉट इट? जी बेटे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर रहा हूं। अच्छा मिटा दूं यार? यस ठीक है सर। सर, मिटा दें। जी अभी हम इसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
अब मैं यहाँ पे कंपाउंड्स बना रहा हूँ जिनके साथ में हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, आप लोगों से मुझे पूछनी है जी चीजें। सर ये हेप्टेन तो लिखा है। यार ये 7 कार्बन्स नहीं है, कंटीन्यूअस चेन है, जिसको सर्कल किया था वो कंटीन्यूअस चेन है, तो 7 को हेप्टा कहते हैं, उसके एंड पे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एयर नहीं लगा दो। जी अब्दुल्ला तेरी बारी है बेटे। सर मेरी। जी अब्दुल्ला, आपको मैं हेल्प कर देता हूं। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग किधर से शुरू करूं? जहां से ब्रांच क्लोजर हो, जो चीजें बाहर निकल आई हैं वो ब्रांचेस हैं। कहां से काउंटिंग शुरू करूं अब्दुल्ला? राइट के लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलिए जी ब्रांचेस के नाम बोलिए जी। 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? 1 कार्बन 1 ब्रांच। बेटे बोलो ना, 1 कार्बन हो तो 1 को मीथा उसके एंड पे वाया लगा दो, पूरा ग्रुप बताओ यार। मिथाइल। मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल है, कहीं और मिथाइल है? हां ठीक है सर 3 पे। 3 पे, तो इसको इकट्ठा ज्वाइन करके लिखवा दो, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल बन गया जी। ठीक है जी। उसके बाद 4 के ऊपर बाहर कितने कार्बन लगे हुए हैं अब्दुल्ला? सर 2 लगे हैं। 2 है, 2 का क्या नाम होगा? इथाइल। इथाइल, तो 4 इथाइल लिख दोगे जी। 4 इथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन है कंटीन्यूअस चेन में, 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेन। सो द नेम ऑफ दिस होल कंपाउंड इज 2 3, ये डाइमिथाइल, 4 के ऊपर इथाइल और 6 कार्बन्स हैं तो हेक्सेन। यू गॉट इट? इसका नाम क्या होगा सर एक दफा दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? जी जी बेटे, अभी तुम्हारी बारी आने लगी है, जहां से तू ही बताएगा तो ये प्रैक्टिस कर करके समझ लगेगी। ये 2 के ऊपर मिथाइल है यार, 3 के ऊपर भी मिथाइल है, 4 के ऊपर इथाइल है, ठीक है? तो 2 3 डाइमिथाइल मैंने लिख दिया क्योंकि 2 बार मिथाइल है। 4 के ऊपर 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये 6 कार्बन है तो हेक्सा, और सिंगल बॉन्ड्स है तो एन। No, no, no. You should write it 2 3 dimethyl, not separately. अगर सेम ग्रुप में है तो उनको इकट्ठा ज्वाइन करके लिखते हैं, ठीक है? अली जहां से तेरी बारी है बॉय, जरा कोशिश करेगा कि तुझे खुद ब खुद आ जाएगा, टेंशन ना लो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन इट। डी अली, ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं बॉय, ठीक है जी? इसमें ये ब्रांचेस लगी हुई हैं लाइक दैट। जी अली, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। कहां से काउंटिंग शुरू करूं अली? राइट के लेफ्ट? राइट से। राइट से, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 के ऊपर कितने कार्बन है? 1। क्या नाम होगा? ये मीथा है ना? मिथाइल, वेरी गुड। कहीं और? मिथाइल। 5 पे। 5 पे, तो इकट्ठा लिखवाते जरा मुझे। 2,5 मिथाइल। बेटे 2 बार है तो डाई मिथाइल हुआ है। अच्छा ठीक है जी, आगे चल। 3 के ऊपर कितने कार्बन है? 2 यानी कि इथाइल। कहीं और इथाइल है? 4 पे। 4 पे, तो लिखवा क्या होगा? 3,4 डाई इथाइल। आगे रखे, वेरी गुड, शाबाश। डाई इथाइल। और ये कितने कार्बन्स हैं? 7 है सर। 7 है। 7 को क्या कहते हैं? हेप्टा। सिंगल बॉन्ड हेप्टा। हेप्टेन। वेरी गुड, हेप्टेन। यू गॉट इट? यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट वन बताएगा कहां सोहेल। जीता, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। जी बेटे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, किधर से काउंटिंग करूं बॉय? सर जिस मर्जी तरफ से कर सकते हैं। जिस मर्जी तरफ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। बोलो क्या नाम है इसका? 2 के ऊपर क्या है? 2 3 4 ट्राई मिथाइल। 2 3 4, 2 के ऊपर मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर मिथाइल, तो 2 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। वेरी गुड। आगे
इसके बाद सर ये 5 है तो पेंटेन। गुड हो गया, पेंटेन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर मिथाइल और पेंटेन। ठीक है जी। चल मैं हारिस तेरी बारी है बॉय। जी हारिस, ये लॉन्गेस्ट चेन है बॉय। किधर से करूं? ये लेफ्ट साइड जिधर से मर्जी कर सकते हैं। 1 2 3 4 बोलो। पहले ब्रांचेस के नाम बोलते हैं। 2 के ऊपर कितने कार्बन है यार? तो बोलो ना, इजी हो गया। एकदम ब्लैक हो मिथाइल मिथाइल, कहीं और मिथाइल है डाइमिथाइल तो 2,3 डाइमिथाइल। आगे बोलो, कोई और ब्रांच है? नहीं है। तो क्या नाम होगा इसका कंटीन्यूअस चेन का? ब्यूटेन। वेरी गुड। तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी। बेटे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर रहा हूं। आमना काशिफ तेरी बारी है बेटे अभी। आमना काशिफ, आर यू देयर? सर एक मिनट सर एक सही आ जाएगी यार, टेंशन क्यों ले रही हो? सर कटने Amna Kashif, I'm asking you. Are you जी listening? जी Okay, bete, just try this one, please. Yes, Amna, this is the longest continuous chain. From which side I should start counting? किसी से भी कर सकते हैं। कर सकती हैं। Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बोलो, ब्रांचेस के नाम बोलती जाओ। 3 3, मिथाइल, very good, शाबाश। आगे 4 ट्राई बेटे 3 सॉरी काउंटिंग उधर लिखी हुई है प्रोपाइल, या 4 प्रोपाइल। नेक्स्ट 5 6 इथाइल, 2 बार है तो इथाइल सॉरी डाइथाइल। और आगे कंटीन्यूअस चेन में 8 कार्बन है तो क्या नाम हो गया? ऑक्टेन। ऑक्टेन। थैंक यू सो मच माय डियर। 3 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर प्रोपाइल, 5 के ऊपर इथाइल और 6 के ऊपर इथाइल है। इनको ज्वाइन करके लिख देंगे 5 6 डाइथाइल और 8 कार्बन्स हैं तो ऑक्टेन। हारिस समझ लगी आपको? सुफियान तुझे लग गई है बच्चे? सर एक और जी सर, लग गई है। सर ये ब्रांचेस का एक सर एक चीज नाम होती है आइसोमर्स भी होता है ना एक चीज यार वो हाथ में आएगा, प्लीज अभी नेमिंग सीखिए। आपको क्या अगली चीजों को लेके बैठना हुआ है? सर ब्रांचेस का सेम का चलिए जी, अभी बारी है किसकी भला? अरीबा। अरीबा के नाम से कोई है? यस सर। Yes, Ariba. Can you please tell me the name of this one, please? Ji Ariba, this is the longest continuous chain, my dear. From which side I should start counting? लेफ्ट से। Left से 1 2 3 4 5 6 and 7। जी बेटे। 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, या कहीं और इथाइल नहीं है? चेक कर लो। 3 4 5 इथाइल। थैंक यू सो मच। 3 4 5 3 बार इथाइल है। या 3 बार इथाइल है। मैं आपको भी कह रहा हूँ। ट्राई इथाइल। थैंक यू सो मच। ट्राई इथाइल। और उसके बाद आगे बोलिए। हेप्टेन। वेरी गुड, शाबाश। सो दिस वन वुड बी हेप्टेन। ठीक है बच्चों, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रब कर रहा हूं सारे को। ये आपका एल्काइल ग्रुप था।
इसकी नेमिंग सिर्फ जो है ना वो थोड़ी सी आपको करनी आ जाए, इतनी मुश्किल नेमिंग आपकी बुक में नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन आपको आनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि जिस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग आती है उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना फिर मसला नहीं होगा, तो यू शुड नो द नेमिंग। जी रब कर दूं बच्चों? यस सर। ये घर पे कम से कम 10 कंपाउंड्स बना के और इसकी बेटे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। तो खुद से जिस तरह मैंने उल्टी सीधे बना दी है आप लोग बना के, ठीक है जी, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दीजिएगा। द नेक्स्ट ग्रुप वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द अल्कोहलिक ग्रुप। अच्छा मेरे बच्चों, व्हाट इज द अल्कोहलिक ग्रुप? अल्कोहलिक ग्रुप होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो इसको मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है जी। ये कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R लिख देते हैं और साथ में OH ग्रुप, तो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ अगर OH लगा होगा तो दैट वुड बी अल्कोहलिक ग्रुप। और अल्कोहलिक जो ग्रुप्स होते हैं मेरे बच्चों, इनकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा OL पे होती है, पोल पे, ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है जी, ठीक है जी, इसमें ब्रांचेस भी लगी हुई है लाइक दैट, ठीक है जी। सो वी हैव टू नेम इट। कौन बच्चा ट्राई करेगा जी आप लोगों में से? अली, अली जहां से, ये ट्राई कर बेटे। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है जी सर। आपने काउंटिंग अली उस तरफ से शुरू करनी है जहां से OH क्लोजर है, नॉट गिव द प्रेफरेंस टू द ब्रांच, जिस फिर तो जगह right से side OH से। क्लोजर है वहां से काउंटिंग शुरू करवाओ। सर राइट साइड। राइट साइड से 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है जी। पहले ब्रांचेस के नाम लिखवाओ अली जरा। सर ये है 2 ये सर एंड किससे होगा? जी बेटे, एंड किससे होगा? जैसे 2 है आगे फिर जो ब्रांचेस है ना अली उनके एंड में तो बाय अली आ रहे हैं बाय, ठीक है। अच्छा चले। सारे अल्काइल ग्रुप हैं जो ब्रांचेस हैं, हम ब्रांचेस को पहले फिर नाम दें। तो 2 मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल 5 मिथाइल, तो क्या लिख देंगे? 2,4,5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल अली, मिथाइल है बेटे, जी सर। और आगे 3 के ऊपर 3 हो जाएगा इथाइल। गुड हो गया, 3 के ऊपर इथाइल है। अब आपके यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, तो 6 को हम कहते हैं हेक्सा, तो इसको लिख देंगे हेक्सेन। हेक्सेन का आपने ई नहीं लिखना और लाइन डालो, नंबर स्पेसिफाई करो कहां पे OH आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 एंड देन OL। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 4 5 ट्राइमिथाइल, 3 के ऊपर इथाइल, और ये 6 कार्बन्स हैं तो हेक्सेन, और नंबर 1 पे OH है तो 1 लिख के और आगे OL लिख दो। अगर 2 बार OH ग्रुप आ रहे होंगे, 2 टाइम्स आ रहे हैं OH ग्रुप सपोज करें, तो फिर डाइओल लिख देंगे। 3 बार आ रहे होंगे OH ग्रुप तो उसको ट्राइओल लिख देंगे। यू गॉट इट? मरियम इशारत बताएगी जी हमें। जी मरियम, ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं मरियम। जी मरियम, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, फ्रॉम व्हिच साइड आई शुड स्टार्ट काउंटिंग? जी कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से OH ग्रुप क्लोजर है, तो फिर दूसरी प्रेफरेंस ब्रांच को दे दो, यहां से क्लोजर है तो 1 2 3 4 और 5। जी बोलो बेटे, पहले ब्रांचेस के नाम बोलो। 2 3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन्स हैं बेटे आगे, तो पेंटेन, पेंटेन का ई नहीं लिखना और नंबर बोलो कहां कहां पे OH है। 2 4 और 2 बार आ रही है OH ग्रुप, तो क्या लिख देंगे? डाइओल। यू गॉट इट?
तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप लोग अल्कोहल्स की जो है वो नेमिंग करते हो जी। ओके नेहा, दैट्स योर टर्न माय डियर। Yes, sir. Yes, Neha, this is the longest continuous chain. From which side I should start counting? Right side. Right side. So 1, 2, Any side. 3 and 4. G. 2 2 methyl. बेटे 1 कार्बन है, बाहर जो निकला हुआ है वो 1 है, तो 2 मिथाइल होगा, मिथाइल। एक को मीथा कहते हैं। 2 मिथाइल, आगे Butane. ब्यूटेन लिख के नंबर बोलो कहाँ पे OH आ रहा है बेटे? 1,3 diol. डायओल। Diol. Thank you जी। So this is the way my dear you are going to name it। इसके भी 5-6 कंपाउंड्स बना के और इसकी आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको हम कल करेंगे। कल ये हमारी बेस सारी खत्म हो जाएगी होपफुली, और फिर हम लोग जो है वो इसके चैप्टर्स जो है वो शुरू कर देंगे।